रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनि से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से वृक्ष और बाग रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट हो गई थी। उन वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगोरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जन कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडोल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाएं खड़ा था। वह एक लोहे के सूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरन और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांठ कर जोर जोर से दहाड़ कर रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर वह क्रोध भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कांपित करता हुआ उन सब की ओर दौड़ा, जैसे प्राण कांति काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विदेहनंदिनी सीता को गोद में लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके स्त्री के साथ रहते हो, हाथ में धनुष, बाण और तलवार लिए दंड वन में घुस आए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारी जीवन क्षण हो छटी है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ काम करना कैसे संभव हुआ? अधर्म प्रणाय, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराट नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदर है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों को मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराट की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नन्ही सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चुंगल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, सौम्य, देखो तो सही, महाराज जानकी की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराट के अंग में विविधता पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गई। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर ही संतुष्ट नहीं हुई, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेजा है, वह मेरी मंजली माता कैकेयी आज इस समय मनोरथ पूर्ण होगी। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा आपके राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर शोक से आंसू बहाए हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले,
कुकुत्स्थल कुलभूषणम, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे व्रजधारी इंद्र पर्वत पर अपना व्रज छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे। तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। इसी प्रकार दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।